आपके हर शुभ अवसर पर मैं शामिल हूँ। मैं सभी के पसंदीदा जायकों में से एक हूँ। एक ज़माने में फौजियों का संतुलित आहार थी मैं। मैं हर राज्यों में अलग अलग जायकों के साथ पाई जाती हूँ। हैदराबाद, बॉम्बे, लखनऊ, मुगलई, कलकत्ता मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। कहाँ से आई मैं? चलिए जानते हैं। ईरान से मेरे नाम के शब्द की उत्पत्ति पर्शियन शब्द बीरंज बिरियान से हुई थी। पर्शियन भाषा में बीरंज को चावल कहते हैं। बिरयान यानी पकाने से पहले फ्राई किया गया। मेरा नाम है बिरयानी, अदब से लीजिएगा। चलिए चलते हैं मेरे इतिहास में। माना जाता है कि मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल के कहने पर उनके खानसामों ने मुझे पहली बार बनाया। हुआ यूं कि मुमताज़ एक दिन अपनी फ़ौज के बैरक में चली गई। जाते ही उन्होंने देखा कि सैनिक बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। इसीलिए मुमताज़ ने एक संतुलित आहार के बारे में सोचा। कई तरह के आहारों को हराने के बाद मेरा जन्म हुआ। शाही खानसामों ने पहली बार मुझे चावल और मीट के साथ बनाया। बाद में केसर और अन्य भारतीय मसालों के साथ मुझे मिलाकर एक नया रूप दिया गया, जो कि आज आप सभी देखते हैं।
दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार कहते हैं, मुझे पहली बार तुर्क मंगोल विजेता तैमूर कजाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत ले आए। माना ये भी जाता है कि मुझे पहली बार अरब के व्यापारी दक्षिण भारतीय तट मालाबार पर लेकर आए। इतिहास में मेरे कई जिक्र आपको मिलेंगे। तमिल साहित्य में ओन सोरू नाम की चावल से बनी डिश का वर्णन मिलता है। मीट, चावल, धनिया, काली मिर्च जैसे मसाले डालकर बनाई गई इस डिश को ही बिरयानी कहते हैं। कलकत्ता बिरयानी की एक लोकप्रिय इतिहास है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह की ज़मीन जब्त कर ली थी, तब वह 1856 में वहां से जाकर मेटिया ब्रूज में वनवास करने लगे। नवाब वाजिद अली शाह को बिरयानी से बड़ा लगाव था। पैसों की कमी के कारण मीट की जगह सुनहरे और मसालेदार आलू का इस्तेमाल किया गया। तब से लेकर आज तक कलकत्ता में बिरयानी में आलू आज भी प्रचलित है। आज मैंने आपको मेरी यानी बिरयानी की कहानी आपको बताई।
मैं आई तो कहीं दूर से थी, पर आज हर गली चौराहे नुक्कड़ पर मेरा जायका बरकरार है। अगली बार जब आप बिरयानी खाएं, तब इन रोचक बातों से बिरयानी का जायका और बढ़ाएं। यह प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।